हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और नए साल के बाद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और क्रिसमस और न्यू ईयर के कारण काफी दिन क्लासेस ऑफ रही, लेकिन अब क्लासेस लगातार चलेगी और टारगेट है कि फरवरी में आपका सिलेबस हम कंप्लीट करा दें, क्योंकि फरवरी में मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, कुछ लीव वगैरह है, जिसके कारण हम फरवरी में आपके क्लासेस को कंप्लीट कर देंगे। सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग तीसरे यूनिट में आएंगे। हमने इससे पहले 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन सा 2 यूनिट है? पहला आपका यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा हमने हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट 10 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सीधे रिवर्स 1 पे आते हैं। यूनिट 1 में आपका क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको कंप्लीट करेंगे। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड करेंगे, यानी मेन जो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनते हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जैसे हो गया आपका जो मैथमेटिकल रीजनिंग्स वगैरह है, आपका कम्युनिकेशंस है, जहां पे ट्रिक्स आपको बता देंगे किस प्रकार उसको आप सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा। तो मेन जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है ना उसको पहले हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्लास है और पहला क्लास में हम ये देखेंगे हमें आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, हमारा टॉपिक्स क्या है, किन टॉपिक्स को हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ लेंगे जो कि आपका प्रश्न सीधे वहां से मिल जाएगा। प्रश्न आपका यहीं से बनता है कि पिछले सालों के ट्रेंड्स को आप देखेंगे। तो मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं, टॉपिक्स का लिस्ट आपके सामने रहेगा आज, और इसके माध्यम से आपका अपकमिंग जो एग्जाम होगा जेट का एग्जाम, जैसा मैंने कहा है आपको कि वो एग्जाम जून में होगा, और जेपीएससी कह रही है कि हम लोग मार्च में लेंगे, लेकिन मार्च में नहीं होगा। अगर मार्च में भी होगा तो हम फरवरी में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, लेकिन मार्च में होने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, माई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम है चांसेस, ये आपका जून चला ही जाएगा एग्जाम। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट किसके लिए, पेपर वन में जो बच्चे हैं जेट झारखंड एलएफडी टेस्ट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए न्यूनतम योग्यता होती है, उसके पेपर 1 के यूनिट 1 को हम लोग देखेंगे। पेपर 1 का यूनिट 1 जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही ये और भी यूजफुल होगा उनके लिए जो बच्चे नेट की तैयारी करें, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी हो, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम रहता है। चलिए तो देखिए हम लोग यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है या जेट का पेपर 1 जो टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें ये जो टॉपिक का लिस्ट में आपको दे रहा हूं, इस टॉपिक के लिस्ट में दिए गए पॉइंट को अगर आप डील कर लेते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटने वाला है। यही रहता है आपका क्वेश्चंस का लेवल। तो चलिए कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए निकलेंगे। जो सबसे पहला आपको पढ़ना पड़ेगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो सबसे पहला जो आपका सिलेबस का पार्ट है वो है कि जो टीचिंग है यानी शिक्षण है उसका कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट यानी अर्थ और परिभाषा, किसने क्या परिभाषा दिया है इसके बारे में जानना है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ, परिभाषा है क्या, सभी डिफिनेशंस को मिलाकर जो मूल परिभाषा है उसको समझना है। इसके बाद हमको क्या समझना है कि इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए डिफिनेशंस के आधार पर, उसको फिर हम लोग कह सकते हैं सबका मिलाकर जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है उसको हमें देखना है। इसके बाद टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है टीचिंग का, उसको पढ़ना पड़ेगा। लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के जो है ना लेवल, विभिन्न विद्वानों के द्वारा 3 लेवल बांटे गए हैं। लेवल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के जो स्तर है, लेवल ऑफ टीचिंग शिक्षण के जो स्तर है उसको 3 भागों में बांटा गया, 3 स्तरों में बांटा गया है। इस शिक्षण के स्तर को देखना है, जिसमें पहला है 1 नंबर मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा है रिफ्लेक्टिंग लेवल। यानी इसको कह सकते हैं हिंदी में मेमोरी लेवल यानी क्या है, ये यादाश्त का अवसर है ना, मेमोरी यादाश्त का अवसर है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग यानी समझ का स्तर, रिफ्लेक्टिंग यानी चिंतन का स्तर। इन 3 जो स्तर है, 3 जो लेवल्स हैं टीचिंग के, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेबस का, पहले आपको ये देखना है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हम आपको लेकर आएंगे, वो जो दूसरा टाइप है सिलेबस का, उसको आप इन कर सकते हैं बिंदुओं में देख सकते हैं कौन कौन सा चीज आपको पढ़ना है। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक यानी शिक्षार्थी की विशेषताएं, उनके कैरेक्टर,
उनके अलग अलग से जो एज ग्रुप है उनका अलग अलग विशेषता पाया जाता है विद्यार्थियों में, लर्नर्स के, यानी जो विद्यार्थी है, चाहे अगर एडोलसेंट है यानी किशोरावस्था है या एडल्ट है, तो दोनों का दोनों जो लर्नर्स हैं, दोनों जो शिक्षार्थी हैं, उनका शिक्षण का जो विशेषता है, उनको जो ज्ञान मतलब प्राप्त करने का, वो जो रिसीव करता है टीचर से, उनका जो विशेषता अलग अलग है। ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से देखना है, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, है ना, अलग अलग कैटेगरी में इनके विशेषताओं को देखना है और सब में क्या क्या डिफरेंसेस होता है इसको समझना। ठीक है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एडल्ट में, एडोलसेंट में, उनके गुण और उनकी विभिन्नताएं दोनों देखना है साथ साथ में। आपको गुण भी देखना है और इसकी विशेषताएं भी आपको देखनी है, दोनों में डिफरेंसेस भी देखना है। ये आपका दूसरा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसके बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर कि फैक्टर्स जो कि टीचिंग को इफेक्ट करता है, ये तीसरा पॉइंट रहेगा। और तीसरा पॉइंट में क्या देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी टीचिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, है ना, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें से सबसे जरूरी है टीचर। अगर टीचर अच्छा रहेगा तो ही शिक्षण अच्छा होगा, तो ही टीचिंग अच्छा होगा। अगर टीचर ही नहीं अच्छा है तो कहां से होगा। दूसरा है लर्नर, टीचर तो बहुत अच्छा है लेकिन जो पढ़ने वाला है वो सीरियस नहीं है, यानी विद्यार्थी जिसको शिक्षार्थी कहते हैं, लर्नर्स, वो सीरियस नहीं है, तो वो भी इफेक्ट होगा टीचिंग का, अच्छा आउटकम नहीं आ पाएगा। सपोर्ट मटेरियल भी जरूरी है, सपोर्ट मटेरियल पढ़ाने के लिए इजी नोट्स हो, ठीक है, बताने का तरीका इजी हो, कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल्स, यानी जिसको छोटे बच्चों के सेंस में देखा TLM वगैरह यूज करके छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यानी टीचिंग का जो मटेरियल है, सपोर्ट मटेरियल टीचर के पास होनी चाहिए। इसके बाद आपका है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, यानी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो आपका होनी चाहिए। इसके बाद जो इफेक्ट करता है टीचिंग को, उसमें हम लोग रखेंगे 5th नंबर पे लर्निंग इन्वायरमेंट, सीखने का जो ना वातावरण होना चाहिए, जिसको कहते हैं ना कि आजकल एक बड़ा ही लाइब्रेरी चल रहा है पढ़ने का, पढ़ने के लिए देखिए बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे प्राइवेट लाइब्रेरीज खोल रहे हैं। बच्चे अपने घरों में नहीं पढ़ते क्योंकि वहां कहते हैं कि टीचिंग का माहौल नहीं है ना, मम्मी फोन में व्यस्त हैं, पापा ऑफिस के काम में व्यस्त हैं, ठीक है, तो कभी दोस्त आ जाते हैं तो उसको पढ़ने का एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है। इसके कारण क्या करते हैं लोग, लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी क्यों जाते हैं, इसी के लिए ना, लर्निंग इन्वायरमेंट मिलता है वहां, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक अच्छे माहौल में पढ़ रहे हैं, सीखने का उनको वातावरण मिल रहा है। और इसके बाद जो इफेक्ट करता है वो है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन ऐसा हो जो सपोर्ट करे, है ना, टॉर्चर नहीं करे स्टूडेंट का, उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करें। ये सभी फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा जो हमने और जो आपके लिए टॉपिक बनाया है वो है आपके लिए नेक्स्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग का क्या क्या मेथड है, टीचिंग की क्या क्या विधियां हैं, उसको भी आपको इसी यूनिट में पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड में। सबसे पहला है टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड, यानी जो पढ़ाने का तरीका हो, शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित, दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। फिर दोनों में हम लोग क्या करेंगे, वर्सेस, यानी दोनों में तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कौन सा बेस्ट है। तो यहाँ पर अभी सबसे ज्यादा जो कर सकते हैं, ज्यादा टीचिंग को इफेक्ट करता है वो है लर्नर सेंटर, ये सबसे बेस्ट माना जाता है अभी के समय में। यही आपका सबसे अच्छा है कि लर्नर्स को केंद्र में रखकर, शिक्षार्थी को केंद्र में रखकर उसे शिक्षण दिया जाए, उसको टीच किया जाए। तो इन दोनों में के विभिन्न विशेषता, विभिन्न गुण और इसके अवगुण दोनों को, यानी उनका जो क्या क्या क्वालिटी है और उसका क्या डिसएडवांटेज है, दोनों को साथ साथ में लेकर पढ़ना होगा हमको। शिक्षक है ना मुख्य बनाम शिक्षार्थी मुख्य, जो शिक्षण पद्धतियां हैं दोनों को देखेंगे। इसके बाद हम लोग ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन टीचिंग को देखेंगे, ऑफलाइन अच्छा है या ऑनलाइन अच्छा है। ऑफलाइन में जो पुरानी ट्रेडिशनल शिक्षण पद्धति है और ऑनलाइन में हम लोग मुक्स देख रहे हैं, है ना, स्वयं देख रहे हैं। इसको हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़े क्योंकि इसको हमने हायर एजुकेशन सिस्टम में भी इनको पढ़ लिया है, ठीक है, मुक्स स्वयं को, स्वयं प्रभा को हमने पढ़ा है, हायर एजुकेशन सिस्टम में हमने वहां पे पढ़ लिया है, इसको अलग से हमको यहाँ पढ़ने का जरूरत नहीं है साथियों, ठीक है। इसके बाद अब
यहां पर है शिक्षण सहायक सामग्री। जो अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस यूनिट में वो है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, शिक्षण सहायक प्रणाली। इसमें क्या क्या है देखेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम और आईसीटी सपोर्ट। यानी जो सपोर्ट सिस्टम है ट्रेडिशनल, पुराना जो पद्धति था वो क्या था, पुराना गुरुकुल वाला सिस्टम था। फिर बोर्ड डस्टर वाला सिस्टम है। मॉडर्न में अभी टीचिंग का जो तरीका है उसमें बदलाव आया है। आईसीटी बेस्ड, यानी अब इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, तो आईसीटी बेस्ड सपोर्ट जो हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे। ये किस प्रकार टीचिंग को कर सकते हैं हम बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना रहा है और बहुत ही इजी तरीके से बच्चे यहाँ पर समझ पाते हैं। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में हम लोग इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे क्लासेस में। और अगला है इस यूनिट का, और ये कह सकते हैं लास्ट रहेगा, और वो है हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, अभी जो इवैल्यूएशन सिस्टम यानी लर्नर्स का मूल्यांकन प्रणाली, किस प्रकार वो आप कह सकते हैं शिक्षण को प्राप्त कर रहा है, किस प्रकार वो एजुकेशन को गेन कर रहा है, इसके लिए इवैल्यूएशन का जो सिस्टम होगा, मूल्यांकन की जो प्रणाली है वो कौन कौन सी चलती है। ठीक है, पहला है एलिमेंट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें से कौन कौन सा, समेटिव वर्सेस फॉर्मेटिव। ये जो समेटिव आपका इवैल्यूएशन है और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, दोनों को देखेंगे। फिर आपका सीआरटी देखेंगे, इसके बाद एनआरटी, और फिर देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एंड इनोवेशन। ये आपके मूल्यांकन की विभिन्न पद्धति है, प्रणाली है, इसको आपको देखना होगा। ये जो 6 पॉइंट है ना, 6 पॉइंट है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के कह सकते सबसे मेन और सबसे कह सकते हैं जरूरी। इसके बाद भी कुछ चीजें हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग जो फर्स्ट लेयर पढ़ेंगे ना उसमें हम लोग को इतना पढ़ना ही पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ट्रेंड को देखते हुए यही से प्रश्न बनते हैं। तो पहला जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, आज के क्लास में हम लोग बस ये देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। कल से हम लोग जो 6 टॉपिक्स हमने बताए आपको, टॉपिक का जो लिस्ट दिखाया है, एक एक टॉपिक को उठाएंगे, उसको कंप्लीट करते चलेंगे। और साथियों, आप सभी जो नए बच्चे हैं उनको हम कहना चाहेंगे, अगर आप जेट या नेट, जेट झारखंड लेबोरेटरी टेस्ट या यूजीसी नेट, या जिसको जेआरएफ भी कर सकते हैं, जेआरएफ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे चल रही है। और उस क्लासेस में एंट्री पाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है किसका, हमारे ऐप का। हमारे ऐप का लिंक है, ऐप का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। उस ऐप को क्लिक कीजिएगा, लिंक को क्लिक कीजिएगा, आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा, और वहां से फिर आप स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, STORE स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, आपको सभी कोर्सेज दिखेंगे। वहां जेट पेपर 1 के नाम से जो कोर्सेज हैं, जेट पेपर 1, उसमें आप क्लिक करके प्रवेश पा सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो मैं एक नंबर देता हूं, इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, क्लासेस में आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने लिए एक सीट पक्का कर सकते हैं। नंबर को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्लासेस एंटर करने में कोई दिक्कत हो तो नंबर है 7541840154, इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। और कल से हम लोग क्या देखेंगे, जो पहला आपका इसमें से जो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो हमारा लिस्ट में नाम था वो क्या था, शिक्षण, है ना, टीचिंग। अब कल हम लोग क्या देखेंगे, टीचिंग, इसका अर्थ और परिभाषा, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ और परिभाषा, इसका ऑब्जेक्टिव और लेवल ऑफ टीचिंग, इन सभी को हम लोग कल के क्लासेस में देख लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना साथियों, कल मिलते हैं एक नए क्लासेस में। और अब लगातार क्लासेस चलेगी, अब लगातार क्लासेस चलेगी। न्यू ईयर में हमारा टारगेट है फरवरी 2026 में आपका सिलेबस का द एंड कर दें हम, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।